बात है कि हमारा ब्यावर जिला जब नया बना था, बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद में जब ब्यावर को जिले का गौरव हासिल हुआ, आज उसी ब्यावर जिले का स्थापना दिवस है। मैं सर्वप्रथम इस शुभ अवसर पर संपूर्ण ब्यावर वासियों को मसूदा, ब्यावर, जेतारण, आसीन, बदनौर, ये जो पार्ट भीम का कुछ पार्ट जुड़ा संपूर्ण जिले का, उन सभी आम जन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बहुत बधाई देता हूं कि हमारी जनप्रतिनिधियों की, हमारे आम जन की लगातार मेहनत के बाद जो 50 साल से जो हमारा संकल्प था कि ब्यावर जिला बने, ब्यावर जिला बना। और आज इसकी वर्षगांठ हम लोग कह सकते हैं, स्थापना दिवस कह सकते हैं। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ एकत्र इसलिए हुए हैं कि बीते 2.5 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में ब्यावर में ऐतिहासिक विकास के काम हुए हैं, उसके बारे में भी बातचीत करें। ब्यावर में जो नया सचिवालय बनेगा जिला मुख्यालय होने के नाते, उसकी विस्तृत जो अभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम सबको देखने को मिली है, तो मैं इसके लिए हमारे कलेक्टर साहब का, हमारे एडीएम साहब का, हमारे पूरे प्रशासन का, और जिन डिजाइन ने बनाया है इस डिजाइन को, उन आर्किटेक्ट को और आपकी पूरी टीम को, जिला प्रशासन की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शानदार आपने ये जो डेमो हमारे बीच में रखा है, 2D भी बताइए, 3D भी बताइए। उम्मीद करते हैं कि 300 बीघा से ज्यादा की ये जो जमीन आपने चिन्हित करी है सरकार के निर्देशन में, ये मुझे लगता है राजस्थान का सबसे बेस्ट आने वाले समय में सेक्रेटेरिएट होगा। और इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा, जिसमें सारी व्यवस्थित जो आपने बिल्डिंग्स हैं, सब ऑफिसर्स की वहां एक जगह रखी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जल्दी इसका काम शुरू होगा और पूरे देश भर में एक नए जिला होने के नाते आप लोगों के लिए एक बहुत यादगार ये जो क्षेत्र है ये बने, इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। हमने यहाँ जब कार्यक्रम शुरुआत की तब हमने एक प्रदर्शनी देखी और उस प्रदर्शनी में सरकार की तरफ से ब्यावर जिले के विकास की जो गति थी उसको भी हमने देखा। अलग अलग विभाग के जो काम हुए हैं, सरकार की योजनाएं उसके बारे में है, हमें जो लाभ मिला है उसके बारे में डिटेल है, अलग अलग विभागों की अलग अलग जानकारी हम लोग देखने को मिली। तो ये आज का जो कार्यक्रम ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि उन सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस ब्यावर जिले से जुड़े हुए। जिला प्रशासन हो या उपखंड प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या अन्य अधिकारी कर्मचारी, इनके साथ में जब आम जनता और मीडिया के साथी बंधु नहीं जुड़ेंगे तब तक जिले की विकास की परिकल्पना करना मुश्किल है। और हमें खुशी इस बात की है कि हर बार ब्यावर जिले के आप जैसे जागरूक पत्रकार साथियों ने हमेशा इस ब्यावर जिले के विकास के लिए सकारात्मक सहयोग दिया। ब्यावर जिले के पत्रकार साथियों, इस बात के लिए भी धन्यवाद है कि लगातार आप सरकार के संज्ञान में वो चीजें लेके आते हैं, वो समस्याएं लेके आते हैं जहां तक कभी कभार हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन मीडिया के सहयोग से हमें वो चीजें भी मिलती है जो आम जन के लिए आवश्यक होती है, उसका समाधान समय समय पर करना आवश्यक होता है। मैं हर मीटिंग में ये कहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी मीडिया की बात को डेली देखते हैं, डेली सुनते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। सुबह जल्दी उठना, घूमना, उसके बाद अखबार की कटिंग देखना, टीवी में कोई खबर आए तो देखना और अधिकारियों को निर्देशित करना, जनप्रतिनिधि को निर्देशित करना, आपके इलाके में ये खबर आई है भाई, इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई करें। तो एक ही डेली रूटीन का हमारा हिस्सा है। और ब्यावर जिले में अगर हम बात करें तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से लेकर के रिको, पीडब्ल्यूडी, आईसीडीएस, वाटर सेड, पीएचडी, पंचायत राज, डिस्कॉम, आयुर्वेद, एलएसजी, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट, सोशल जस्टिस, कोऑपरेटिव, स्पोर्ट्स, वेटनरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजास्टर और इरिगेशन, ये लगभग 19 तरह के जो विभाग के काम आज हम आपको बता रहे हैं कि चिकित्सा विभाग में, चिकित्सा हेल्थ डिपार्टमेंट में कितने काम हमारे जिले का मतलब है कि ब्यावर, मसूदा और जेतारण तीनों सामूहिक
वैसे हमारी ये जो ब्यावर डायरी माननीय कलेक्टर साहब ने और जिला प्रशासन ने तैयार करी है, इसमें सारी चीजें हैं। आप सब लोग भी जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में बीते 2.5 साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कार्यकाल में कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है या छूटी नहीं है विकास के काम से। आज हमने प्रदर्शनी में इतने सारे काम देखे कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी डाटा हमारे पास में है, हमारे पास सामाजिक सुरक्षा पेंशन का डाटा भी है, हमारे पास में ये जो वाटर शेड के काम होते हैं, इरिगेशन के काम होते हैं, वो भी है। फार्म फंड से लेकर के, फेंसिंग से लेकर के, मनरेगा से लेकर के, अब जो बीबीजी रामजी हो गई है उसके बारे में भी डिस्कॉम के कितने काम हुए हैं, पीएचडी में कितने काम हुए हैं, जेजे में कितने काम हुए हैं, पीडब्ल्यूडी में सड़कें कितनी बनी है, ब्रिज कितने बने हैं, एलआईसी में नगर परिषद हो या नगर पालिकाएं हो उसमें कितने काम हुए, वो सारी डिटेल है। तो लगभग मैं मानता हूं कि अभी तक लगभग जो काम है 6,298 काम तो पूरे हो चुके हैं। और इसमें राशि की अगर हम लोग बात करें तो 31,691 लाख रुपए इसका काम पूरा हो गया। 1,710 काम ऐसे हैं जो अभी काम इन प्रोग्रेस है और उनकी राशि 18,914 लाख रुपए। मतलब ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें कोई काम बीते 2.5 साल में नहीं हुआ। लगातार काम हो रहे और आप देख भी रहे। और बीते 2.5 साल में ईश्वर की कृपा से बारिश भी खूब हुई। 2 साल में अत्यधिक बारिश होने के कारण से आप लोग देखते हैं कि कोई भी बांध ऐसा नहीं है जो खाली है। बीते 2 साल अत्यधिक बरसात हुई, बरसात से बांध भरे हुए, नदी नाले चले हैं, तालाब पूरे भरे हुए हैं, लोगों को पीने के पानी का कुछ राहत मिली है, कुछ नई पाइपलाइन लगेगी, कुछ हमारे नई जो स्कीम है वो सैंक्शन हो रही है उसके कारण से। लेकिन कुछ एक काम अभी भी हम लोगों को करना बाकी है। आम आदमी को पहले कहते रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजों की मूलभूत आवश्यकता होती है। लेकिन आज अगर पीने का पानी मिल जाए लोगों को सही समय पर, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता और आवश्यकता हो गई। बाकी हर आदमी अपनी मजदूरी करता है, अपनी मेहनत करता है और उसके हिसाब से परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन जिस तरीके से ब्यावर जिले में जिला प्रशासन ने सब लोगों को साथ लेकर के जो नए आयाम स्थापित किए हैं, हम लोग राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम बना रहे हैं जेतारना, जो बजट घोषणा 10 करोड़ का, इससे पहले कभी नहीं। आज अगर हम लोग बात करें जयपुर की, जोधपुर की, उदयपुर की, वहां ग्राउंड बने, लेकिन छोटे हेडक्वार्टर पे ऐसा कभी बना नहीं जो हम लोग बना रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि दिसंबर तक उसको पूरा करें। एक खेल एकेडमी अगर हो, अभी हमने देखा कॉमनवेल्थ गेम हुए, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर इंडिया चौथे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके, उसके बाद में हम लोग हैं, चौथे स्थान पर इंडिया है। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी लोगों की बड़ी रुचि बढ़ी है और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं देश का नाम करूं। राजस्थान से भी बहुत ऐसे प्लेयर गए जिन्होंने नाम किया। तो स्पोर्ट्स में भी हमारा ब्यावर जिला जो है, पंच गौरव जो स्कीम सरकार ने लॉन्च करी, उसमें हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स जो है वो हॉकी है। चाहे वो ब्यावर का एसडी गवर्नमेंट कॉलेज रहा हो या जेतरण का कॉलेज से लेकर स्कूल रही हो, निमाज रहे हो, कहीं भी मसूदा में कहीं भी अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी प्रतिभा। भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की एक सेकंड। Hello.